हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी फौज है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। वो 56 इंच का सीना इस उग्रवाद को माकूल जवाब देगा कब? I don't want that there should be anyone who will do the politics in this matter. Politics has started already. सीआरपीएफ के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाने, क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। चुनाव से पहले 56 इंच था, एक सर के बदले 10 सर काट के लाने वाले थे, लेकिन चुनाव के बाद वो बिरयानी खाने चले जाते हैं। पूरे देश को एकजुट होने का वक्त है, आज सियासत का वक्त नहीं है। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पूरा देश वतन पर कुर्बान जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा। आप में हम में गुस्सा है, हमारी आंखें भी नम है, लेकिन एक ही आवाज हर जगह उठ रही है कि पाकिस्तान से अब बदला लिया जाए। इस सब के बीच कुछ नेता ऐसे भी जो हमारे जवानों की शहादत पर सियासत कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की पूर्व सांसद ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि पुलवामा में जो हुआ उसके लिए, ध्यान से सुनिएगा, पुलवामा में जो हुआ उसके लिए सेना जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने कहा इस मामले में वो सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन सियासत हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कुर्बानी पर सियासत में लग गए, और इसीलिए आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन के 6 सवाल एक एक करके आपके स्क्रीन पर। जवान वतन पर कुर्बान, नेता क्यों बोलने लगते हैं गद्दारों की जुबान? सवाल यह भी उठता है कि जुबान पर एकता, फिर दिल में सियासत की बात क्यों? जवानों के शौर्य पर कब तक शक करेंगे नेता? दल हित के लिए देश हित का बलिदान क्यों? देश के लिए सियासत की कुर्बानी कब देंगे माननीय? और साथ ही शौर्य पर सियासत का सीजन आ गया है क्या? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूं। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट, टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज। बिट्टा साहब हमारे साथ रूट सिंह कश्मीर से अमित रैना हैं, बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम, टीएमसी सपोर्टर मनोजीत मंडल, पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा, शिवसेना से अनंत तारे, और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूं बिट्टा साहब आपसे। सर, आपने आतंकवाद को सबसे करीब से देखा है, आपने उसके दर्द को महसूस किया है, आप उसमें से होकर गुजरे हैं। तो जब से हमारे जवानों की शहादत हुई है सर, एक तरफ तो सभी सियासी दलों ने एकजुटता का दिखावा किया है। दिखावा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उस शहादत पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। पूरे राष्ट्र के कोने कोने से आम पब्लिक, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे अहमदाबाद के पास से गांव से फोन आता है, छोटे डिस्ट्रिक्ट से फोन आता है, बिट्टा जी हमने मिलकर के 2.5 करोड़ की राशि इकट्ठी कर ली, अभी शायद 2 करोड़ इकट्ठा और हो जाएगा एक ही जगह से, और हम जो शहीद हुए उनके परिवार के बच्चों को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में मुझे कई जगह से फोन आए, को 50,000 नहीं, लाख नहीं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं आम पब्लिक ने, आम लोगों ने। मुझे यह समझ नहीं आती, जैसे नूर भानो जी ने आप अभी बताया, मैंने तो अभी आपसे सुना, ये क्यों बोले आपको मालूम है? ये इसलिए बोले कि इनका जो एरिया है वहां का चाहे मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ होगा, पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ होगा, पर वहां से इनका वोट बैंक है। कभी इनको देखा, एमपी रहे, बड़े सीनियर लीडर इनके पति रहे, इनको देखा, फौज के ऊपर इल्जाम लगा दिया।
जब भी आपने ऐसा कभी शहादत हुई, आपने देखा राजनीति डिस्कशन के अंदर यही होता, तेरे टाइम पे 26/11 हुई, तेरे टाइम पे पठानकोट की घटना हुई, तेरे टाइम पे पार्लियामेंट हुआ। क्या हम पॉलिटिशियन वहां फौज वालों के जवान बक्से पकड़ के उनके साथ उनकी गोलियां लेके, उनके बंदूकें पकड़ के लेके जाते थे क्या? अगर लेके जाते थे, अगर जवानों के साथ कड़क बर्फों में जब जवान जमीन में दुस जाता है इन दिनों के अंदर, तो वहां पे गए थे क्या? ये टोटल राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की आम पब्लिक तो करोड़ों रुपया इकट्ठा करके देने को तैयार खड़ी है। कौन सा राजनीतिक दल है जो किसी के घर में जाके कहा हो ये तुम्हें 10 लाख की लाश की कीमत नहीं लगा रहा हूं, पब्लिक से सीखे। ये 10 लाख की राशि हम पॉलिटिकल अपने पार्टी से, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने प्रदेश से है कोई? फोटो के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में आने के लिए, और 10 दिन के बाद इनके घर में किसी को पूछने वाला नहीं, आओ मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूं। वो परिवार जिनसे इतने इतने वादे किए, कोई हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिशियन उनको मिलने तक नहीं गया। ये मैं इसका गवाह हूं। ठीक ठीक। निशांत वर्मा, आपके पास आ रही हूं। सर, राहुल गांधी गए थे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर, हमारे जवानों के पार्थिव शरीर थे वहां पर, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। वो अपने फोन पर व्यस्त थे जी। आपके जवानों के पार्थिव शरीर सामने हो, कुछ और याद रह सकता है निशांत वर्मा जी? कुछ देर के लिए भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यही गंभीरता है सर। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी राजनीतिक दल को या व्यक्ति को सेना या किसी भी आम इंसान की लाश पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। साथ साथ एक बात और साफ कर दूं कि मीडिया जब कैच करने की कोशिश करता है ऑपोजिशन को तो वो करे, लेकिन साथ में वो ये भूल जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जवाब देने के लिए। उसको ज़्यादा सवाल करें, दूसरों को भी करें, लेकिन यहाँ थोड़ा इम्बैलेंस दिखता है। मैं बताऊँ कैसे। 2 अप्रैल 2014 मुझे याद है कि मिस्टर मोदी ने बिफोर इलेक्शंस कहा था कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारे फौजियों को प्रोटेक्ट ना कर सके। आज ये उन्हीं पे जाता है, उन्हीं को जवाब मिलता है। ये वही अमित शाह थे जो आपने थोड़ी देर पहले पैकेज में दिखाया, जो इलेक्शन से पहले ये कहते थे कि मिस्टर मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई जवान शहीद नहीं होगा क्योंकि कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। मैं पिछले 5 साल के अंदर एवरेज, मैं पूरी बात रख लूं, आराम से वर्मा, मैं आपने सवाल नहीं सुना मेरा। मुझे थोड़ा सा समय नहीं, मैं आपको समय दूंगी ना। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा सवाल क्या था निशांत वर्मा जी? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी अगर किसी शहीद के वहां खड़े होके मोबाइल देख रहे हैं जैसे इस समय दिखा रहा है, वो उतना ही गलत है जितना राष्ट्रगान के समय नरेंद्र मोदी चलना शुरू कर दें। तो इन राजनीतिक बातों को छोड़ के मन की व्यथा को अगर समझेंगे तो हम शायद डिस्कस कर पाएंगे, वरना हम नुक्ताचीनी में ही पड़े रहेंगे। कोई चीज गलत होती है, नुक्ताचीनी में ना पड़े। नहीं, वही मैं आपसे कह रही हूं। कोई बात गलत है तो गलत है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन कर रहा है। हाँ, आप उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए सर। गलत नहीं आपने इक्विवेलेंस ड्रॉ कर दी ना, आपने इंस्टेंटली इक्विवेलेंट ड्रॉ करने की कोशिश की। आपने एक बार नहीं कहा कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जवानों की शहादत थी, उनके पार्थिव शरीर आंखों के सामने थे, दिल बोझिल था, भारी था, नहीं कह पाए। बिट्टा साहब मुझसे पहले बोल रहे थे, बिट्टा साहब नहीं कह पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक सवाल उठा लिया। जफर इस्लाम, आपने सवाल सुन लिया होगा निशांत वर्मा का। उन्होंने तो वैसे निशांत वर्मा ने तो मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया। उनके हिसाब से मैं चलूं कि मीडिया को सरकार से ज्यादा सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष से कम। पता नहीं किस लॉजिक के साथ वो जा रहे हैं। मीडिया को हर किसी से सवाल पूछना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जफर इस्लाम, उन्होंने अमित शाह के एक बयान का हवाला दिया। निशांत वर्मा प्लीज, कश्मीर पुलिस का एक बार में एक आपके पास आगे आऊंगी सर, तब बोलिएगा। अरे जरा जवाब दे देने दीजिए निशांत वर्मा जी, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। निशांत वर्मा जी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप क्या कर रहे हैं वो आप देखिए। निशांत वर्मा जी प्लीज, आपकी बारी आएगी, सब बोलिएगा। आपको बोलने के लिए बुलाया, दूसरे पैनलिस्ट की बात होने दीजिए पहले प्लीज। जफर इस्लाम, आप ही का सवाल उठा रही हूँ सर, आप ही का तो सवाल उठा रही हूँ। आपने
तर्क उतर करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, सुनिए, अरे अब सुनिए ना, निशांत वर्मा प्लीज, चुप रहिए, ऐसे बहुत बोल लिया आपने। एक सेकेंड, निशांत वर्मा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर। आप जितना ऐसे बोलेंगे उतना समय आपका कम होता जाएगा सर। मैं दूसरे पैनलिस्ट को उतना ही समय दूंगी जितना आप समय बात करेंगे, ये मैं आपसे साफ कर दूं। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात समझें तो सर प्लीज, ठीक है, कोई बात नहीं। जफर इस्लाम, स्क्रीन पर जफर इस्लाम से, जफर इस्लाम, उनकी आवाज प्लीज, समय बर्बाद करने के लिए नहीं है यहाँ पर। पूछ पकड़ जफर इस्लाम, निशांत वर्मा ने सवाल पूछा, कर रहे हैं अपना भी और दूसरे का भी। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। जफर इस्लाम, सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुनिए। एक तरफ सरकार से सॉलिड रिजल्ट का इंतजार है, तो दूसरी तरफ निशांत वर्मा ने सवाल पूछा। अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट की तरफ से जो कहा गया उसे लेकर उनका सवाल था। दोनों का जवाब सर आप दे दीजिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देश हित में भारतीय जनता पार्टी हर वक्त समर्पित रहती है और अभी भी समर्पित है और आगे भी रहेगी। हमें इस बात में बिल्कुल जरा सा भी कठिनाई नहीं होती है कि देश के लिए मर मिटने के लिए जब भी मौका आता है भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। जो आज हादसा हुआ है इस पे हम कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहते हैं, ना इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसलिए कि शहीदों के परिवार से और परिवारजन से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, और ऐसे में हम पॉलिटिक्स करें, ये मान मर्यादा के खिलाफ है, किसी भी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, मैं नहीं चाहता। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, देश की जनता उनको सही जवाब देगी। मैं बिट्टा साहब की बात से भी एग्री करता हूं कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे में पॉलिटिकल मफाद, पॉलिटिकल फायदे के ढूंढते रहते हैं, और इसीलिए बानो जी का ऐसा स्टेटमेंट आया, और कुछ और लोग इसको कहीं दबी बातों से इस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने इस हादसे को किया है, दर्दनाक, शर्मनाक, और ये जो जिस तरह से हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, और इस बदले की भावना से आज हम सब एक साथ हैं। और मुझे लगता है कि सब देशवासियों को पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हटा के देश हित में सोचते हुए इस काम को अंजाम करने के लिए रूलिंग पार्टी के पीछे खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट में। जो लोग इसको पॉलिटिसाइज करते हैं, देखिए निशांत वर्मा कांग्रेस के भेष में यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के आते हैं, लेकिन है कांग्रेस के, ये सबको मालूम है, इसलिए कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी पे जब देख रहे हैं कि ऐसी जगह पे अगर 1 मिनट के लिए वो मोबाइल नहीं देखते तो क्या हो जाता, ये आपको कहना चाहिए कि हाँ, ऐसे में अपमान है, अपमानित करते हैं उन शहीदों को और शहीद के परिवारों को जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये नहीं कहेंगे, इसलिए कि कांग्रेस के है ना, इन्हें तो देश के। वैसे आपसे भी वो जो उनका सवाल मैंने उठाया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन बिट्टा साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए सर, क्योंकि मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास आगे जाऊंगी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इतना बड़ा वाकया हुआ है तो मैं कहूं कि ये होम मिनिस्टर जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार, ये कोई, मैं समझता हूं राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। जब 1500 जवान जा रहे थे, जब वहां बर्फों ने पूरा ढका हुआ था हर जगह को, बार बार उठा के उनको गाड़ियां निकल रही थी, आप देखिए जब 16 के अंदर वहां पे बुरहान वानी मारा गया, कम से कम 8000 जवान प्लेन से वहां पे नीचे उतारे गए पूरे कश्मीर को बचाने के लिए। मेरा यह सवाल है, सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर भी है, होम मिनिस्ट्री से भी मेरा सवाल है, इसको पॉलिटिकल ना लिया जाए। क्या हमारे जवान इन दिनों में उस तरीके से एक प्लेन के अंदर 700 जवान, 500 जवान 2 शिफ्टों में लेके नहीं वहां जा सकते थे? जितना पैसा वहां पेट्रोल में, हर चीज पे, मशीनरी पे लगा, हमारे जवान भी बच जाते, और जवान सलामत भी वहां चले जाते। ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका जवाब मैं सर जरूर लूंगी। बिट्टा साहब, आपने जो उठाया, जफर इस्लाम साहब को इसका जवाब भी देना होगा, लेकिन निशांत वर्मा जब आपकी बात होगी तो हम बात करेंगे। निशांत वर्मा, जब आपसे बात होगी तो मैं आपसे बात करूंगी। एक इनपुट दे रहा हूं, निशांत वर्मा जी ने कहा था प्लीज, इनको आज कांग्रेस को ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। I can warn General Bajwa and the Prime Minister of Pakistan and चमचे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਰੇ। Enough is enough. 41 young lives of India have been destroyed in this one attack. For what? To please somebody? To please their bosses in Pakistan?
I want to say it openly, and I hope this press is noting down what I'm saying. Let this Bajwa know, तू पंजाबी असी पंजाबी ते बढ़ के देख तू, असी तेनू सीधा करांगे सी। यकीन नहीं होता जिस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर जैसे बात करने वाला नेता है, सूबे का मुखिया है, उस पार्टी के अध्यक्ष को इतना इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है कि जब वो जवानों के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, तो अपने फोन को कुछ समय के लिए दूर नहीं रख पाते हैं। मनोजीत मंडल, गलत है। मनोजीत मंडल, वीर जवानों की शहादत के बाद एक एक करके सभी सियासी दलों ने भरोसा दिलाया, कहा कि हम सरकार के साथ हैं, एकजुट हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसमें पीछे खड़े हैं सरकार के। यकीन मानिए देश को सुकून मिला, लगा कि हां कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर अगरतला तक हिंदुस्तान आज एक होकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान को उस समय उसके होश उड़ने लगे होंगे जब उसने वो तस्वीर देखी होगी जब दीदी निकली सड़क पर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन सर उसके बाद सेना का सियासी इस्तेमाल, सेना को लेकर सियासी कमेंट्स, सियासत, हमारे जवानों की शहादत पर सियासत। सर कौन कर रहा है ये सबसे ज्यादा तो आप लोग कर रहे हो ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब इस तरह का जब प्रोग्राम होते हैं ना, थोड़ा आहिस्ता बात करना चाहिए। मैडम जी आप बहुत दिनों से एंकरिंग कर रहे हो, लेकिन आप सोचिए परसों तरसों से मेरा बोलना नहीं आ रहा है ठीक से। आप देखिए इन लोगों का ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये बिल्कुल प्री कंसीव प्री प्लान मर्डर, जैसे कहता है अंग्रेजी में सिटिंग डाक, इन लोगों को मारा गया है। अब सोचिए अगर उन लोगों लाइन ऑफ फायर में रहते हैं, अगर कोई वार चल रहे थे तब कोई अगर इस तरह का कैजुअलिटी हुआ, ठीक से समझा सकता है। इन लोगों को प्री प्लान मारा गया है और आप लोग प्री प्लान मर्डर है। टीएमसी के सपोर्टर है, जरा इनको आप अरे मेरी बात सुनो, भी नहीं मिला है। अरे मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, क्या कर रहे हैं दोबारा बोलिए, मैं जवाब देता हूं आपको। मेरे को बात पूरा कर रहे हैं, आपको मैं जवाब देता हूं। अरे राष्ट्र के लिए जवान शहीद हो जाते, अरे उसी पार्टी में था जहां जी ममता जी थे। आप कहते जवानों को मारा गया, आप कहते जवानों को किसने मारा, जवानों को किसने शहीद किया, जवानों को पूछना चाहता हूँ। आपका नरेंद्र मोदी से चिकवा गिला हो सकता है, पर जवानों से चिकवा गिला क्या बताइए, आपका जवानों से चिकवा गिला क्या है, क्या चिकवा गिला? आप बोलेगा दोबारा बोलो, बोलो मैं जवाब देता हूँ, बोलो। अरे गलत मत करो, गलत मत करो, मेरे को बात पूरा गलत मत करो। तुमने क्या कहा, क्या कहा कि जवानों को प्री प्लान मारा गया है, ये कहा, ये कहा, नहीं आई क्विट दिस शो, क्या कहा, आई क्विट दिस शो, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू माय पॉइंट। बिट्टा साहब एक सेकंड, आई क्विट दिस शो, आप क्विट कीजिए या ना कीजिए, उन्होंने कहा प्री कंसीव्ड मारा गया कि क्या मतलब है, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या सवाल, क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी के साथ राजनीतिक जवानों के साथ आपकी लड़ाई। You have to allow me to complete my point. एक सेकंड रुक जाइए। You have to allow me to complete my point. तरीके से बोलिए, उसी तरीके से जो आप let me quit. अभी पंजाब If का you हूँ, can't allow me मुझे भी to बोलना होता है, याद I'll रखो। quit this show गलतफहमी में मत रहना, तमीज से I'm बोलो। asking the anchor to allow me to complete my point. तमीज से बोलो, हाथ नीचे, हाथ नीचे, You have to allow me to complete my point. हाथ नीचे, तमीज से बोलिए। मैं हाथ नीचे रखता हूँ, नीचे नीचे। बिट्टा साहब एक सेकंड, Anchor, you have to allow me to quit my अरे point. नीचे, तमीज से You have to allow me बोलिए। to complete my point. अरे हम ऐसे नहीं सुनते। नहीं मैं समझती हूँ आपकी बात, मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ सर। मैं आपकी जवानों की शहादत के बाद हर किसी के दिल में बहुत गम है, जिस तरह से मनोजीत मंडल साहब ने। सर एक सेकंड, अरे कभी ऐसे हाथ नहीं हमने देखा, ये नीचे प्लीज ऐसे हाथ करो देश के लिए, हाथ नीचे, मैं गैस के नीचे करा के छोड़ूंगा, इसके नीचे करा के छोड़ूंगा। ये बंगाल में चलेगा, ये पंजाब में नहीं चलेगा। एक सेकंड, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक सेकंड सर, प्लीज एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए मनोजीत मंडल। I'm not going to participate in this kind of show. आपको बात पूरी करनी है मनोजीत मंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बातों पे मेरे बातों पर ये मेरे बातों को पूरा कंप्लीट ना कर दीजिए कि इस तरह का रिएक्शन क्यों है। ये प्री प्लान मर्डर उन लोगों ने किया है जो लोगों ने टेररिस्ट था, इन लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला, इस तरह का बात इन लोगों ने कंप्लीट भी नहीं करने दिया, इसीलिए मैं आप लोगों को बुलाते हो।
इसीलिए बुलाते हो आप। आपको पॉइंट पूरा करना है अपना। ये जो टेररिस्ट लोग ये प्लान करके इन लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला, मेरे को बात भी पूरा करने दीजिए। आई क्विट इन प्रोटेस्ट, और इस तरह के लोगों को साथ मेरे को डिबेट में मत बिठाइए। प्लीज कट दिस ऑफ, प्लीज कट दिस ऑफ। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ डिबेट। धरना करने वाले हो सड़क पे, इन ए क्लोज बॉडेड मैनर, ये नौटंकी कहीं और करिए, जवानों की शहादत को लेकर ना करिए। ये पॉलिटिकल ये नहीं चल रहा। जी मैं आपके पास आऊंगी। नो आई एम नॉट गोइंग टू मनोजीत मंडल, मैं आपसे एक सेकंड। मनोजीत मंडल, ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिज्म का दर्द झेला है। हमें और आपको ये बात समझनी होगी। मनोजीत मंडल, calm down. What kind of people you are? मनोजीत मंडल, calm You are down. politicizing अरे बहुत हो गया, बिट्टा बहुत साहब, हो गया। बिट्टा साहब, नहीं, उसको आवाज एक को सेकंड ठीक रुक जाइए कराइए सर। ना। ना अरे एक आदित्य सेकंड जी, दीजिए। आप बहुत समय दे रहे हो उनको। एक सेकंड किसी दीजिए के मुझे। साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। आदित्य जी, मुझे मौका दीजिए बोलने किसी के का। साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। ठीक बताइए इनको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। पॉलिटिकल मर्डर, सर, कौन सा मर्डर? एक सेकंड, No, I'm please. sorry. एक सेकंड, एक सेकंड। Who is saying political अरे murder? चुप करिए, चुप करिए, Who is फालतू saying मत बोलिए, political फालतू मत बोलिए। Please, please, ये बंगाल में आवाज चलेगी, एक हमारे सेकंड, सामने नहीं एक सेकंड बैठ जाइए। पाकिस्तानी कर्नल चार शिवदान बजाने की सिंह, आदत होगी। प्लीज सर बैठ जाइए। हर आदमी को बिट्टा बजाने साहब, की आदत होगी। बिट्टा साहब, प्लीज। You idiot. मेरे सामने बैठे हो तो मैं Listen बताता to हूँ। me. बिट्टा साहब, हम नहीं डरते इनसे। मोदी जी को डराए, हम नहीं डरते इनसे। हम नहीं डरते इनसे। बिट्टा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर आदमी को ये डराते बिट्टा हैं साहब, बंगाल में। बिट्टा साहब, मैं आपका दर्द समझ कुछ भी बोल देते हैं। बिट्टा साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज। मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ सर। प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज हैव वाटर। मैं दूसरे गेस्ट के पास जाती हूँ, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। आपको उन्होंने जो बोला उस पर कुछ बातों पर आपत्ति थी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मनोजीत मंडल, अगर आप अभी हैं सर 20 सेकेंड्स में अगर आप अपना पॉइंट रखें। ठीक है। कर्नल शिवदान सिंह, कर्नल शिवदान सिंह, सेना कार्रवाई करे तो दिक्कत, यस, कार्रवाई करे तो दिक्कत, शहादत दे दे तो दिक्कत, सियासी निशाना साधना हो तो सेना माध्यम। भाई हर बार सेना का ही सियासी इस्तेमाल किस लिए सर? देखिए, मैं देशवासियों को इस बारे में एक वार्निंग देना चाहता हूं, या उनको सॉर्ट ऑफ एडवाइस देना चाहता हूं कि ये बहुत ही गंभीर और सीरियस मैटर है। इसमें इस तरह की चैलेंज ना करें सेना को कि स्टेट में सेना बदला ले, स्टेट में सेना पाकिस्तान पर चढ़ाई करे, क्योंकि इसमें जिंदगियों का सवाल है। हालांकि सेना राइटफुल वे में हर तरह की आहुति देश के लिए देने के लिए हर समय तैयार है, पर एक प्रकार से इस वक्त जब वो दुश्मन आज के युग में जहां इतने मारक हथियार पैदा हो गए हैं, वहां पर इस वक्त वो हमारे लिए तैयार बैठा है। तो इस वक्त हमें मौके की नजाकत समझते हुए, जैसा प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि सेना अपने आप मौका और अपनी तकनीक ये सब डिवाइस करेगी, तब पाकिस्तान से बदला लेगी। ठीक सर। और मैं ये जो हमारे राजनीतिक दल के जो भाई हैं जो इस तरह की इमेच्योर बातें करते हैं ऐसे मौके पर, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश में भावना बनाने के लिए इस वक्त कृपया अपना संयत होकर के और इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जिससे देशवासियों में देश के प्रति भावना झलके और जज्बा पैदा हो कि वाकई हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक ठीक। अनंत आर्य साहब, आपके पास आ रही हूं सर। तो ये इस वक्त ठीक सर, मैं आगे आऊंगी आपके पास। कर्नल साहब आगे आऊंगी आपके पास सर। मैं अनंत आर्य साहब, सेना पर सियासत क्यों? बिल्कुल तकलीफ होती है सर, बहुत तकलीफ होती है। ये आज तो शहीद भरत सिंह जी की जयंती है और वासुदेव बलवंत फड़के जी पुण्यतिथि है। इसके लिए मैं मेरे पक्ष की तरफ से, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे की तरफ से उनको आदरांजलि अर्पण करता हूँ। बहुत दुख हो रहा है कि ये प्री प्लान किया करके बोलते हैं, ऐसे लोगों की जबान खींचनी चाहिए। क्या सबूत है इनके पास? ये अपने 40 जवान वहाँ पे मरते हैं और ये बात करते हैं कि प्री प्लान था। क्या इनके पास सबूत है ऐसे बात करने के लिए? देश के करोड़ों लोगों का जो दुख हुआ है, ये दुख में और दुख देने का काम ये जबान करती है। मुझे आपको बताना है कि आप ऐसे बात मत करो। देश के जवान हमारी रक्षण करते हैं। आप देखते हैं धूप है, सर्दी है, बारिश है,
वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ते हैं, मरते हैं और अपने को उठते हैं। उसके बारे में ऐसा कहना ये गलत होता है। ठीक सर। और इसलिए आदरणीय बाला साहब जी कहे थे कि ये शहीद जो है हमारे सैनिक जो है हमारे, उनके आज जो हमारे पंतप्रधान जी बोले हैं कि भाई उसका बदला लिया जाएगा। बदला तो जल्दी लेना चाहिए। आने वाले इलेक्शन से पहला कुछ भी लोगों को भरोसा दिया वो करना चाहिए। और ऐसे जो बात करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने किया है, एमपी ने किया है, ये अभी साफ कर रहे हैं, ये दुख देने की बात है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इन्होंने जाहिर माफी मांगना चाहिए। ठीक सर, ठीक। जाहिर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो इनको इधर से पैनल से हटा दो, घर पे जाने को बोलो उनको। सर आप अभी क्या बात करते हैं? देश के लोग जवान मरते हैं और ये उसका सियासत करते हैं। प्लीज सर, आपने पॉइंट रख दिया। एक अमित रैना से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं यहाँ पर, प्लीज मुझे ब्रेक में मौका दीजिए बोलने के लिए। प्लीज जफर इस्लाम साहब, मैं आगे आऊंगी आपके पास सर। आपको एक रिएक्शन देने का मौका मिला, आपसे अमित रैना बचे उनको। जिस दिन ये खबर आई, मुझे श्रीनगर से फोन आया, आपको ट्वीट किया, इसे आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? मुझे श्रीनगर से फोन आया और मुझे पता चला कि ऐसे हादसा हुआ। मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। और कुछ समय के बाद देखता हूं मैं, रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट आता है जो एक त्रासदी को लेकर नहीं, हमारी शहादतों को लेकर नहीं, मगर पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाने के लिए था। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत ही निराशा हुई है। मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्र 3 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करेगा। विश्वास करिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री अगले दिन ट्रेन का उद्घाटन करने जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि ट्रेन का उद्घाटन ना करिए, लो लेवल पे हो सकता था। नेशनल मॉर्निंग नहीं अनाउंस हुई। कोई सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है, कोई 56 इंच सीना की बात करता, मगर देश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, शहीदों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम जस्टिस चाहिए, हमको रिवेंज नहीं चाहिए, हमको एवेंज नहीं करना, हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस बहुत अच्छी बात आपने की है। जफर इस्लाम साहब, ब्रेक से पहले आपसे एक सवाल अमित रैना ने पूछा। उन्होंने कहा मैंने उम्मीद की थी, हालांकि ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा गया कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3 दिन का जो है वो शोक का ऐलान किया जाएगा। कुछ सवाल अमित रैना ने भी उठाए, आप तब जवाब देना चाह रहे थे सर, आप जवाब दीजिए सर। नहीं, पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके शो में अभी जो टीएमसी के स्पोक्स पर्सन या समर्थक जो भी थे, वो उनकी भाषा और जिस तरह की बातें उन्होंने कही, उससे सिर्फ एक ही चीज जाहिर होती है कि वो आतंकवाद और आतंकवादियों को निंदा करने के बजाय उनको बल देने का काम कर रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्लान वे में कहा गया, उससे सिर्फ एक ही चीज जाहिर होती है कि ये लोग देश को कहीं कमजोर होते हुए जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन देश को उभरते हुए देखना नहीं चाहते। और आतंकवाद का शिकार इसी की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से है। आज देश एकजुट है और एकजुट होकर लड़ना चाहता है आतंकवाद से और आतंकवादियों से। और उनको बदला जब बोलते हैं कि उनको मिलना चाहिए, उनको जो अभी कह रहे थे हमसे पहले जिन्होंने कहा कि उनको मिलना चाहिए इसका बदला, वो जरूर हम लोग बदला, सरकार बदला लेगी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हमें इस चीज का बदला लेना जरूरी है, हमें सबक सिखाना जरूरी। पहले भी हमने सबक सिखाया और अभी भी सबक जरूर सिखाएंगे। जहां तक मॉर्निंग की बात है 3 दिन के लिए, मुझे लगता है कि देश में पूरा देश आज सर झुका के वो शहीदों के साथ खड़ा है, पूरे तौर से खड़ा है। देश में कोई ऐसी बातें नहीं होगी जिससे कि आपको दो चीजें बताना चाहूंगा आपको। पूरी सरकार खड़ी है और सरकार कमिटेड है, पिछले महीने शहीदों के साथ खड़ी और शहीद परिवारजनों के साथ खड़ी है। 18 जनवरी को कोलंबिया में सिमिलर बॉम्ब अटैक हुआ, 21 नागरिक मारे गए, सिमिलर ऑपरेशन था। 3 दिन की नेशनल मॉर्निंग कोलंबिया ने डिक्लेयर करी। पिछले साल फ्रांस ने 3 बार नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करी, चार्ली हिब्डो, नीस बॉम्ब अटैक, पेरिस बॉम्ब अटैक। जहां तक दुश्मन की बात है, पाकिस्तान से आर्मी कैसे डील करेगी उसका वो आर्मी डिसाइड करेगी। आपके अपने इंटरनल स्टेप कहां है? 8 फरवरी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट है कि आईडी अटैक होगा, उसके बाद भी रोका नहीं गया। किसका हुज हेड्स हैव बीन रोल्ड, हेड रिस्पांसिबल फॉर इट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, सरकार जो है, सरकार और बल्कि पूरा देश, मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे अभी मनोजीत मंडल की तरह, बट पूरे देश आज सर झुका के उसी तरह मॉर्निंग कर रहा है
जैसे अगर अनाउंसमेंट होता है 500 सेनानियों की शहादत के बाद आप 5 हुर्रियत वालों की सिक्योरिटी निकालते, 5 साल लग गए आपको सिक्योरिटी विड्रॉ करने में। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। निशांत एक सेकंड, मेरे देश के 40 जवानों, जफर इस्लाम आगे मैं मेरे आऊंगी सर देश आपके के पास। 40 जवानों की शहादत एक क्या बार आपकी श्रीदेवी से ज्यादा या कम है? जो आपने एक अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु पे देश में शोक जाहिर किया था, और मेरे 40 जवान क्या आपको श्रीदेवी से कम महत्वपूर्ण लगते हैं? और फिर आप बोलेंगे कि मैं चिल्ला रहा हूं। आप किस बात की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं? मेरी भी प्रिय थी श्रीदेवी, उनकी मृत्यु पे आपने एक दिन का राष्ट्रीय शोक आपने किया था। आज आपने 40 जवानों की बेइज्जती की है कि आप आधे घंटे का शोक राष्ट्रीय शोक जाहिर नहीं करते। और अनंत तारे जी, मैं आपको बता दूं कि आप पहले पूरा सुना करिए। यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये कहा गया है इस तरह से नहीं, आप दर्शकों का समय इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। शिवदान सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सब अपने माहौल में आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। अपने राजनीतिक स्पोक्स पर्सन को कुछ क्लियर करना चाहता हूं। जी जी सर बोलिए, सुनिए सुनिए। देखिए, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। हाँ जी, देखिए, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई की जो वर्किंग है, वो आईएसआई अपने दुश्मन देशों में जो भी सरकार बनती है या जो भी वहां की प्रक्रिया है उसमें दखल देना चाहती है। और 2019 के इलेक्शन से पहले इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के हमारे देश में आईएसआई ने इस 2019 के इलेक्शन को डिस्टर्ब करना चाहा है। पाकिस्तान की आईएसआई, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मगर यह कहना चाहता हूं, जब से 2014 से देश में बीजेपी की सरकार, एक मजबूत सरकार बनी है, तब से पाकिस्तान की आईएसआई को यह रास नहीं आ रहा था। उसने हमारी भारतीय सरकार को इस पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि उसको घातक कदम उठाने के लिए, बाध्य करने के लिए कोशिश कर रही है, जिससे देशवासियों को लगे कि यह सरकार मजबूत नहीं है। मगर इस वक्त बड़ा संयम का समय है, और जिस तरह की आपस में बहसबाजियां हो रही हैं, जिस तरह के आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि इस तरह का संयम दिखाएं और इस विषय की गंभीरता को लेते हुए इस तरह के सजेशन दें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक, अनंत तारे साहब, बहुत गंभीर बात यहां पर कही है शिवदान सिंह साहब ने। हमारी सियासत ये गंभीरता या ये संजीदगी क्यों नहीं दिखा पाती सर? बात तो गंभीर है, मगर ये राजनीति कर रही है, दुख की बात है। ये पाप किसका, ये इसमें पहला जाना चाहिए। ये आतंकवादी कहाँ रहते हैं, कहाँ छुपते हैं, उनको सहारा कौन देता है? आज मैं रेडियो में न्यूज़ सुना कि आतंकवादी को संरक्षण मिलता है। क्या बात है? देश के खिलाफ काम करने वाले जो कश्मीर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, और इस देश का जो जवान अपने लिए काम करता है उसको मारने के लिए उनको मदद किया जाता है। तो ये पाप किसका, वो आतंकवाद किसने बढ़ाया, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो हमारे बाबा साहब जी बोले थे कि मुझे एक पंतप्रधान बनाओ, पहला काम करूँगा सब कश्मीर से आतंकवादी को हटाऊँगा, और जो आतंकवादी है किसी तरह का कोर्ट कचहरी नहीं करते उनको शूट टू डेथ करूँगा। ये बात तो उनके लिए होना चाहिए। ठीक। ये जो बात जब तक नहीं होती है, मुझे बताओ पहला जो मंजीत सिंह ने बताया, मंजीत सिंह ने बताया कि ये, आप ये बताइए कि ये आदिल अहमद सरकार में है, बोलो ना, ने पकड़ लिया था जैनपुरा फायरिंग में, उसके बाद आप उस पर नजर क्यों नहीं रख पाए? ये वही आदिल अहमद दार था जो पिछले साल जैनपुरा फायरिंग में, जहां पे 3 में से 2 को ढेर किया था आतंकवादियों को मेरी सेना ने, ये तीसरा उसमें पकड़ा गया था। आज 1 साल हो गया, तो जब सेना ने उसको पकड़ लिया था और बाद में छोड़ा, तो उस पे आईबी क्यों नहीं नजर रख पाई? ये वही आदिल अहमद दार है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बैठ के और शिवसेना बैठ के ये मेरे को कहानी सुना रही है। किसका फेलियर है ये?
फेलियर बताऊं किसका है? फेलियर है कांग्रेस का, फेलियर है हर पॉलिटिकल पार्टी का। अरे सर, हर कोई एग्जांपल देता है इजराइल की। इजराइल से हमने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं। पिछले साल इजराइल से हमने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं। और हर पॉलिटिकल पार्टी को सीखना चाहिए। उसमें ये पकड़ा गया था, निशांत वर्मा, निशांत वर्मा, मेरी बात सुनिए। निशांत वर्मा, डोंट गेट इनटू हिस्ट्रियोनिक्स। निशांत वर्मा, प्लीज, ऐसे करके आप पूरी डिबेट में किसी की बात सुनने नहीं देते हैं सर। आपने सवाल उठाया, जवाब आप सुनिए क्या कह रहे हैं अमित रैना। सुनिए प्लीज, एक बार में एक आवाज चाहिए। ये लोग एक बार में एक आवाज, जल्दी से अमित रैना। मैसेकर के बाद अपोजिशन लीडर ने गोल्डी मेहर जो उस समय प्रधानमंत्री थे इजराइल के, फोन करके बोला आप जो एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं, हम इसको इशू नहीं रेज करेंगे। उसके बाद एनटीबी में जब उनका प्लेन गया, सेम कॉल अपोजिशन लीडर ने फिर उस समय के प्रधानमंत्री को दिया। 20 साल लग गए उनको म्यूनिक आतंकवादियों को मारने के लिए। हर पार्टी, हर अपोजिशन पार्टी जो सरकार में है, उन्होंने परस्यू किया। वहां होता है जहां एक साथ देश मिलकर बात करता है। आप लोगों को मौका मिल गया 40 शहादतों पे आपने कहा पॉलिटिकल पॉइंट कैसे क्रिएट किया जाए। किसी ने ये नहीं देखा कि देश का क्या होगा, देश के शहीदों का क्या होगा। बिट्टा साहब, मैं अभी सरकार ने ये कहा सर, आप ये जब देखते हैं, मैं तो जब ऐसी डिबेट्स जब मैं मॉडरेट करती हूँ ना, बहुत तकलीफ होती है अंदर से, बहुत आहत महसूस करती हूँ, क्योंकि सर मेरे को तो न कांग्रेस ना बीजेपी कोई मेरे लिए दलहित नहीं, मेरे लिए देशहित है, मेरे लिए देश है। आप तो इस दर्द से होकर गुजरे हैं, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ। आप कैसा महसूस करते हैं? मैं एक चीज बताऊं, हम बम्बो गोलियों से नहीं हारे हैं, हम बार बार मौत से नहीं हारे हैं। मौत हमारी दोस्त है। आज भी बम सामने पड़ा हो, पता मौत है तो हम बम पे चढ़ जाएंगे राष्ट्र के लिए। हम राजनीतिक सिस्टम, देश की सुरक्षा व्यवस्था का सिस्टम, मेरी जिंदगी का जो अनुभव है, 40 साल 37 साल हो गए लड़ते हुए, हमारी फोर्सेज कभी नहीं हारी। हमारी फोर्सेज अभी भी एक गोली चलती 100 गोली का जवाब देती है। अब जो जवान शहीद हुए, मैं फिर कहूं, मैं को नरेंद्र मोदी, मैं बीजेपी में कहा, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, हम बार बार पाकिस्तान ISI कहते जो हमारी दुश्मन है, हमारी दुश्मन हमेशा रहेगी, वो नहीं हटेगी। आपने किस तरीके से, मैं Z+ में हूं, और भी लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हम कई ऐसी जगह पे जाते हैं, चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। क्या जवान बेटे बकरियां हैं क्या? हमने उनको भेज दिया, वो नहीं, मेरी बात, हमने छुट्टियों पे आए, हमने गाड़ी में धक्का दिया, भेज दिया, हिफाजत करो, वो चले गए। वो अपने बच्चों के पास कैसे आए, उनकी बॉडी कैसे आई? हमने जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उनकी कोई रक्षा नहीं, हमारी रक्षा है VIP की। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, हम आगे 4 चिट्ठियां लगा सकते थे, हम दूरबीन लगा सकते थे, गाड़ी क्यों बीच में घुसी, ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल है। आप प्लीज रोइए नहीं। हम बम्बो गोलियों से, दर्दों से कभी नहीं रोए, हम सिस्टम से रोते हैं। हम जवानों के घर को देखते तब रोते हैं। हमारे आंसू भी अब सूख गए। जब जवान 10 दिन के बाद मुझे पता है ये भीड़, कोई एक आदमी नजर नहीं आएगा, उनके घर नहीं जाएगा। मैं इनके दर्द जानता हूं। किसी को मैं फोन करूंगा, नेता को, कोई नहीं कहेगा कि इनकी ये हेल्प हमने करनी है। हम कहते हैं इनका जेन्युइन केस है, कोई हेल्प नहीं करता है। ये सब ड्रामा है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। जवान अपने कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, आगे उनके बच्चे राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए कर्तव्य पूरा करते रहेंगे। और हम पॉलिटिशियन इन लाशों के ऊपर राजनीति करते रहेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो मेरा अनुभव है, माफी देना किसी को मेरी बात बुरी लगी। कोई यहां किसी का तर्स, किसी का दुख सुनने वाला नहीं है। सब टेलीविजन पे है, आज दिखाया, उसके बाद आप पता कर लेना। मैं आऊंगा, क्या किसी के घर में कोई जाता है? कोई किसी के घर में नहीं जाता। जफर इस्लाम, जवाब सर आपसे, क्योंकि सर सरकार आपकी। बिट्टा साहब का सवाल भी आपके लिए था, लेकिन सर संजीदा जवाब। और सारे पैनलिस्ट से मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को इस मामले की गंभीरता, संजीदगी दिखाई नहीं देती। लोग अब भी रो रहे हैं, लोगों की आंखों में अब भी आंसू हैं। सियासत इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? देखिए, मैं
शुरू से कह रहा हूं कि ये मामला जो है तू मैं और पॉलिटिक्स का नहीं है। इस पे किसी की दल को, चाहे कोई पॉलिटिकल दल हो, कितने भी फायदा उनको पॉलिटिक्स में दिखता हो, इस तरह के बयान से परे रहना चाहिए जिससे कि देश में फूट पड़े। और आज एकजुट अगर हो के पूरा देश इन जवान, शहीद जवान के और उनके परिवारजन के साथ खड़ा है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं इनके साथ खड़े रहे। मैं आज तू मैं नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल उस बात से, बिट्टा साहब की बात और उनकी भावनाओं से का बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इन सब तू मैं के बीच में फंस के रह जाएगी। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। जो दुश्मन देश हमारे तरफ जिस तरह से नापाक इरादे से और नापाक काम किया है, उसको सबक सिखाना भी इसी सरकार का काम है। सरकार में जो आज है उसका काम है। और मुझे बस इतना ही हाथ जोड़ के सारे पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना है कि ऐसे समय पे बहुत गंभीर समय है, इस समय लोगों को एकजुट होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं निशान, इसलिए देश चुप रहे, फिर दोबारा होगा, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने का नाटक करते हैं और वो उनकी बातें अपने उनके देखिए, आज मैं नहीं करूंगा तुम्हें। ठीक जफर इस्लाम साहब, रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात के लिए कि कम से कम किसी के आंसू आपको संजीदगी तो दे पाए। मैं नहीं करूंगा तुम्हें। निशांत वर्मा, आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, इस तरह का तू मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सर, आपसे नहीं कर रही थी। कम से कम लगा था बिट्टा साहब के आंसू तो आपको कुछ शांति बरतने के लिए, संयम बरतने के लिए कहेंगे, काफी होंगे। ठीक है, कर्नल शिवदान प्लीज सर। निशांत वर्मा डोंट शाउट, निशांत वर्मा डोंट शाउट, डोंट शाउट, नहीं बताइए, डोंट शाउट। कर्नल शिवदान, सिर्फ कर्नल शिवदान। समय कब आएगा? वर्मा साहब, ये जो राजनीतिक जो आप लोग सब बातें कर रहे हैं, इसी कारण से ये आतंकवादी जो हमारे कश्मीर में जिनको आप पत्थरबाज कहते हैं, ये भी आतंकवादी है। क्योंकि मानवाधिकार, सॉफ्ट अप्रोच और ये अपने बच्चे हैं, इस तरह से कह करके हमने इन लोगों को बढ़ावा दिया और सरेआम ये सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हैं, उनको घेरते हैं। उस तरह से एक प्रकार की हमारे लिए इन्होंने इस तरह की बाधाएं पैदा की हैं। ये जो घटना हुई है, इससे मैं सरकार से यही अभी अपेक्षा रखता हूं कि जितने अलगाववादी या जो बाहुबली वहां पर इस तरह के यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको वहां से हटा के कश्मीर से इनका किसी और राज्य में इनका प्रॉपर ट्रायल किया जाए देशद्रोह के अपराध में, और इनको शीघ्र से शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्टों के द्वारा सजा दी जाए, जिससे कि यदि ये एलिमेंट्स वहां से निकलेंगे। ठीक कर्नल शिवदान, प्लीज मेरे सामने क्लोज करने की मजबूरी है मित्र, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ आपसे। बिट्टा साहब को दे रही हूँ, उन्हीं के साथ ये शो क्लोज करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ जवानों को लेकर जो शहीद हुए, जो आगे अपने राष्ट्र के लिए हमारी राजनीति से अलग होकर अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन कुर्बान देने के लिए तैयार रहेंगे, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पिता को देखते हुए जाते वक्त घर से निकलते हुए यही कहेंगे, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।